फरमाइएगा शाह साहब कि अब आपका मुतालबा क्या है और आप खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं या फिर कोई कंडीशंस हैं आपकी? किबला, हमारा मुतालबा पहले दिन से एक ही है कि मुल्क को इंतखाबात की जरूरत है। मुल्क एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जो सिवाय इंतखाबात के उससे बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, एक साल इस पीडीएम की सरकार को मिल गया, लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी कि माशी तौर पे मुल्क को मुस्तहकम कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खाक हुआ, कुछ नहीं हुआ, हालात पहले से अबतर हुए हैं। बहरहाल अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए, पहले फैसला आया, दूसरा फैसला आया, वाज़ेह हिदायत की। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो उन्होंने दिखाया है उसकी हद हो गई है। अब तो उन्होंने देखिए बड़े इशारे किनारे से उन्होंने कह दिया कि भाई जो हुकूमत अपना मनी बिल पास नहीं करवा सकती और मुस्तरद हो जाता है तो उनका तो ये तो एक किस्म का वजीर आजम पर अदम एतमाद है जी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो आपने इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी है ये तो वही कहानी है जो हम पहले सुन चुके हैं। आप उन्हीं मैटर्स को जो हम सेटल कर चुके हैं आप री एजिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो उन्हें भेजी उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दी, उन्होंने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना। तो अब या ये आइन की पासदारी करें या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फेस करें, ये बीच का रास्ता कोई है नहीं। मज़ाकरात के लिए हम पहले भी तैयार हैं, हम आज भी तैयार हैं, लेकिन मज़ाकरात आइन के दायरे के अंदर रह सकते हैं ना, आइन से बाला तो नहीं हो सकते। ठीक, तो आपका मुतालबा यही है कि 90 दिनों के अंदर अंदर पंजाब के इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं सवाल किया नहीं कहा ना, मैंने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है एक आइन है, आइन के हम पाबंद हैं। उस आइन की तशरीह का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपना उसका कर चुकी है तशरीह। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और बेंच ने कहा है कि सियासी जमातें कोई रास्ता निकाल सकती हैं, तो ठीक है, हम कोई गुंजाइश देख लेते हैं। कल हमें सुबह बुलाया है, कल मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से इंशाल्लाह पेश हो जाऊंगा। सवाल ये है कि हुकूमत क्या करना चाहती है और कोई रास्ता निकल सकता है तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन आईनी रास्ता निकलेगा। हुकूमत की अपनी सफों में चौधरी साहब इस वक्त इत्तेफाक नहीं है। फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं हरगिज बात नहीं करूंगा। हमसे क्या कह रहे हैं? पहले अपने घर को टटोले। फजल रहमान कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में तकसीम है, आधी मुज़ाकरात के हक में और आधी मुखालिफ है। अच्छा, फिर एक तरफ दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अली जैदी को पकड़ लिया, कभी अली अमीन को गंडापुर को पकड़ लिया, कभी कहा कि जी ईद की छुट्टियों में इमरान खान के घर पर दोबारा चढ़ाई हो जाएगी। तो ये मिक्स सिग्नल्स हैं, कंफ्यूज्ड है ये गवर्नमेंट। अच्छा, ये फरमाइए शाह साहब कि अगर दरमियान का रास्ता निकाला जाता है तो इस साइड से फिर जाहिर है आपको मई से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन करवाने जाहिर है, और उस तरफ से गवर्नमेंट को 8 अक्टूबर से नीचे आना पड़ेगा। तो दरमियान में या अगस्त का महीना आता है या फिर सितंबर का आता है क्योंकि उससे पहले बजट है। तो अब ये फरमाइएगा, क्या आप तैयार हैं कि अगस्त में अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं या सितंबर में हो जाते हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे? सितंबर को कुछ लोग सितमगर भी कहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं सितंबर में, आपको याद रखिए। देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़ी उन्होंने ऑनरेबल तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है, आइन का वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जो नए चीफ जस्टिस भी आ जाते हैं आइन से मावरा वो भी नहीं है, आइन के वो भी पाबंद होंगे, कोई भी आ जाए। ठीक है ना। या तो आप कहें आइन को मुस्तरद कर दें, कहें कि इस कोई वक़्त ही नहीं है, ठीक है ना जी, वो और बात है। या आप आइन में तरमीम कर लें, वो और बात है। ठीक है, अब तो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने देनी है शाह साहब। अब क्योंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप जिस डेट पे एग्री करेंगे वो उस डेट को अनाउंस कर देंगे, ऑर्डर जारी कर देंगे। नहीं, देखिए, उन्होंने एक और मौका दिया है गवर्नमेंट को कि देखिए आइन वाज़ेह है, आप आइन शिकनी करने चले हैं,
आइन बड़ा वाज़ेह है, हमारी जजमेंट बड़ी क्लियर है, या आप इसकी पासदारी करें। ये जो आपकी इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है, ये बहाने हैं और हम समझते हैं इन बहानों को, ये ले तो लाल से काम नहीं चलेगा। आप कोई रास्ता निकालें या हम अपने फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का डायलॉग चल रहा है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब काबिल एतबार आदमी नहीं है। तो इस पे क्या राय देंगे आप? अब इसमें मैं क्या राय दे सकता हूँ? वो उनकी अपनी सोच है। अगर हम ये कहें कि मुज़ाकरात से पहले हम कहें जी फलां बंदा जो पीडीएम का है वो काबिल एतमाद नहीं है, तो बिस्मिल्लाह कहाँ से शुरू होगी? मैं कोई इस पर ऐसी, देखिए, मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सुबह बुलाया है, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहूंगा जिससे कि माहौल खराब हो। मुझे मौलाना फजल रहमान ने अगर ये जुमला कहा है तो उन्होंने एक अपना पीडीएम की सरकार के अंदर अपनी दरारों को वाजे कर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है? बिलावल के वालिद तो कह रहे हैं कि गुफ्तगू करे, तो उन लोगों को ये कह के तो बिलावल को ने फारिग कर दिया ना। तो बिलावल पे डीआई खान क्या लेने गए? पहले अपनी सफों को दुरुस्त करें भैया, अपने घर को दुरुस्त करें, और अपने घर को दुरुस्त करके वही कहा है जरदारी साहब ने, या पहले हम अपनों को तो बनाएं, फिर हम पीटीआई से बात करेंगे। ठीक हो गया।